ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मोए मेरे बिना ये मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी कहें आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। बताओ कहा बात है? बोली मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते कहूंगे। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुझको ऐसा लग रहा है वास्तव में हते। किशोरी जी बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी नहीं 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 मुझको तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य के बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य के बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और न्याय विश्वास होवे। तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ, आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली आज है जाए, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी, नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन, तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां? और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज कहीं को दिखाई दे रहा है। अरे अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं? और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी।
और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये, प्रेम इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो।